नमस्कार दोस्तों, वाइजली स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 60 डेज स्ट्रेटजी पे। एक्चुअली मुझे ये बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल पे 60 डेज के स्ट्रेटजी के नाम पे बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, बट अभी भी उसमें ना जो बता रहे हैं वो बेसिक्स बुक के लिए बता रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हैं जो कि बच्चों को अभी इस टाइम में नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में मैंने एक दो वीडियो देखी थी, उसमें इस तरह का था और बच्चे के व्यूज़ भी उस पर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को गाइड कर पाऊँ कि बच्चे जो है यहाँ सीरियस हो जाए स्टडी में, और जो है क्रिस्पी जो है स्टडी करें, वाइजली स्टडी करें। ठीक है, मेनली मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है आज का। देखिए, इससे पहले भी मैंने 75 डेज स्टडी प्लान पे एक वीडियो बनाया। तो मैं, अगर किन्हीं बच्चों ने उसे देख के उसके अनुसार अपना स्टडी प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि 90% चीज़ें वही होंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। या फिर जो भी बच्चे अपना कोई भी स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, कोई भी स्टडी प्लान 60 डेज 70 डेज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी आए इस वीडियोज़ को ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। आप जो है बेकार में भटकेंगे। और जो बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल पे वगैरह पे सिर्फ स्टडी प्लान देख रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि सीरियस हो जाएं अपने स्टडी के लिए। तभी जो है आपको ये पीटी क्रैक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप अभी के टाइम में भी यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देख रहे हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ्स खोज रहे हैं, तो वो सही नहीं है अभी के लिए। ठीक है, आप आज अगर आप मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है ये लास्ट वीडियोज़ होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि कोई भी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी होती नहीं है। जो सही बात है वो आपका डेडिकेशन होता है, आपको किस डेडिकेशन से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप अभी देख रहे हैं तो मतलब इसका मतलब ये भी है कि अभी आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं स्ट्रेटजी के नाम पे, जो कि आपका यहाँ पे ये जो है वैरियर साबित हो सकता है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है स्ट्रेटजी तो सही है, अगर अभी भी देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए। और अगर ये वीडियो है लास्ट समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं भी कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उससे डेडिकेशन जो है आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, और जैसा कि अभी आप देख चुके होंगे, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि आपको जो है अप्रॉक्स 5 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं, और आप आज लास्ट डेट था, तो जो है अप्रॉक्स जो है 6 लाख के अप्रॉक्स आपको फॉर्म फिल हुई है। 700-800 सीट है, मतलब आप देख ही रहे हो कंपटीशन कितना है। तो डेडिकेटेड होकर स्टडी करने पे लग जाइए और अपने स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए। देखिए, मैंने जो है पिछले ट्रेंड्स के अनुसार ये जो है चीज़ें बनाई है कुछ, वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो है आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हिस्ट्री में जो है आपको 25 to 30, साइंस में 25 to 30, बिहार 20 से 25, करंट 25 से 30। इस तरह के ये जो है आपको ट्रेंड्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इस तरह के आ रहे हैं, मतलब डाटा एक तरह से इस तरह से रहेगा। तो जो अपने इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ये 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट। तो हमें जो है अब स्टडी करनी किस तरह से है 60 डेज में। 60 डेज लास्ट जो है आपका स्टडी टाइम होगा, स्टडी डिस्कशन होगा। तो किस तरह से करनी है, हम जो 60 डेज में क्लासेस करेंगे, आपको कम से कम अभी जो है 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। लास्ट टाइम है, निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, तो इसे जो है हम आपको 60 डेज में यहाँ हमने बांट रखा है, आप देख रहे होंगे 1 to 15, 16 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60। ये आपको जो है हमने बांट रखा है। इसमें हमें जो है आपको 3 सेशन में बांटना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर वर्किंग है या फिर जो है अगर आप फुल्ली स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने अनुसार बांट सकते हैं, टाइम डिवाइड कर सकते हैं, बट ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, आपको 3 घंटे का एक सेशन, 3 घंटे का एक सेशन, 2 घंटे का ये टेस्ट का सेशन है, ये कम से कम होने चाहिए, प्लस 1 घंटे का करंट अफेयर्स, जो कि आपको डेली देना पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे का प्लान ले रहे हैं, तो उसमें जो है आपको स्टडी करने के लिए एक तरीका होता है, लगातार 3 घंटे बैठ नहीं सकते हो। अगर आप 3 घंटे बैठते हो तो उसमें बोझिल हो जाओगे, तो वो सही नहीं है। आप 3 घंटे पे हर जो है 1 घंटे पे आप 5-5 मिनट का ब्रेक लो, और ब्रेक में ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ें जो है आपको ब्रेक लेके कुछ यूट्यूब वगैरह नहीं देखना है। ब्रेक लेके आपको जो है कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से आपको पढ़ने हैं। तो हम जो है 1 to 15 डेज में सेशन 1 में हिस्ट्री पढ़ेंगे, सेशन 2 में बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए रखा है कि हिस्ट्री तो है ही, उसके साथ साथ बिहार स्पेशल में भी आपको जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा।
तो ये जो सही रहेगा, ठीक है। फिर हमें जो है 16 to 30 डेज में साइंस करना है सेशन 1 में। सेशन 2 में करंट्स जो है आपको इस 15 दिन में एक बुक ख़त्म करनी है। मैं आगे बताऊंगा कि आगे जो है आपको बुक्स कौन कौन सी करनी है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो करंट आपको इसमें एक बुक्स कंप्लीट करनी है 31 to 40, मतलब कि आपको यहाँ 30 डेज में आपको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 31 to 40 फर्स्ट सेशन पॉलिटी, सेकेंड सेशन ज्योग्राफी। 41 to 50 ये मैंने 10 दिन का दिया है, बट ये आपको 3 से 4 दिन मैक्सिमम में ही हो जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी के टाइम है उसमें कोई आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे सब्जेक्ट, वो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये 41 to 50 डेज में। इसमें आपको योजनाएं, नीति आयोग, बजट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पढ़ने हैं ही नहीं आपको, ठीक। और 51 से 60 डेज, अगर कोई आपको इसमें से लग रहा है जो नहीं हुआ है, जो आपको दोबारा पढ़नी है, उसके लिए आप 51 to 60 डेज में आप करेंगे। उसके अलावा नहीं तो यहाँ पे आपको 2-3 जो भी टेस्ट दे सकते हैं वो देना है। तो अब जो है ये 60 डेज में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे होनी चाहिए चीज़ें 20% स्टडी प्लस 80% प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है अभी के टाइम में जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करवा सकता है। प्रैक्टिस के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अभी हमें जो है सिलेबस को डीप में नहीं पढ़ना है, पढ़ ही नहीं सकते हम 60 डेज में, पढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई कह रहा है कि सिलेबस डीप में पढ़ो तो वो गलत आपको बता रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते हो। सही जो बात है, आपको NCERT भी पढ़ना है, बेसिक्स बुक्स भी पढ़ना है, बट वो सारे आपको 6 मंथ के टाइम है तब आप पढ़ सकते हो, 60 डेज में नहीं पढ़ सकते हो। अगर पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भूल जाओ, आपको पढ़ना है अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर रट्टा मारना है रट्टा मारो, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, पढ़ ही नहीं सकते हो लाइन बाय लाइन कोई भी NCERT और कोई बुक्स। पर अगर आपके पास कैपेसिटी है पढ़ने की तो वेलकम है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि 2 मंथ में अगर नया नया स्टार्ट किया है और वो पढ़ेगा। तो इसलिए आपको जो है ये जो स्टडी करने हैं, इसमें एक बुक्स लेना है, लूसेंट या क्राउन का बुक ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लें तो वो बहुत ही बेहतर है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लीजिए, सेशन 1 घटना चक्र, सेशन 2 यहाँ बिहार स्पेशल की कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट ले लीजिए, क्राउन ले लीजिए, ठीक है, सेशन 1 के लिए, जिसमें कि आपको स्टैटिक पार्ट जो है उसके लिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र यूथ किसी का ले लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र, यूथ, क्राउन, किसी के भी जो आपको प्रीवियस ईयर के जो है 30 साल के आते हैं, 20 साल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो करने हैं। वहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके एनालिसिस है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप लूसेंट क्राउन को अगर पढ़ लिए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो थोड़ी सा आप देख लो, नहीं तो अगर पढ़ लिए हो तो सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आ जाओ। वहाँ पे आप जो है इस 3 घंटे में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें एनालिसिस भी है, साथ के साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत भी आएगी तो वो आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। इस 60 डेज में आपको कम से कम एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि आपको 500 क्वेश्चन डेली करने हैं, 500 क्वेश्चन, जिसमें कि अगर सेशन 1 और वो 150, सेशन 2 150, यहाँ पे 150 के 300 क्वेश्चन हो गए। प्लस आप एक टेस्ट तो डेली लगा ही रहे हैं, आपको लगाना है टेस्ट डेली, चाहे आपका कोई मार्क्स आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक टेस्ट आपको डेडिकेटेड लगाने किस तरह से है, ये नहीं कि सिर्फ लगा लिए। 1-2 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। एक OMR शीट का आप जो है प्रिंट निकाल के ले आओ, पूरे 2 घंटे का आप टाइम दो उस पर, पूरे मार्किंग जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में देना है उस तरह से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा 2 घंटे का। आपके मार्क्स 0 आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, 5 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे टाइम दे के आपको वो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, डिस्कशन देखना है और उसे जो है फिर से प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से जो है आपको 3 आवर्स 6 आवर प्लस 2 आवर्स 8 आवर्स प्लस 1 आवर करंट प्लस 1 आवर डिस्कशन, मतलब इतने आपको टाइम देने हैं, 10 घंटे आपको देने ही हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज आप एक एक करते चले जाएं, ठीक है। और आपको जो है यहाँ 51 से 60 डेज में यहाँ पे आपको 2-2 टेस्ट लेने हैं। टेस्ट दीजिए, उसका डिस्कशन देखिए, टेस्ट दीजिए, डिस्कशन देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, उससे आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। मॉक जो देंगे वो OMR पे देंगे, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है।
क्योंकि मार्क्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे डिमोरलाइज हो जाएगा, अगर कम आते हैं तो। ज़्यादा आएंगे उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो मार्क्स आए, आप सोचो ही मत कि मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, बस सोचो आपको टेस्ट देने हैं। ये जब अगर आप ना 50-60 डेज़ में अगर आप डेली करके 50 से 60 आपको करने हैं टेस्ट, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको 50 टेस्ट एटलीस्ट करना है। अगर आप 50 टेस्ट दे देते हो 2 घंटे के प्रॉपर एग्ज़ाम टाइम मान के, जिस तरह से एग्ज़ाम में आप देते हो, तो अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाओगे तो जितने आपके यहाँ पे मिनिमम जितने आ रहे हैं उससे 10 नंबर ज़्यादा ही आएगा, 10 मार्क्स ज़्यादा ही आएगा। तो आपको इस स्टडी प्लान को फॉलो करना है। 1 to 60 डेज़ का ये प्लान है। टेस्ट सीरीज डेली लगाने हैं, डिस्कशन करना है और इस तरह से करने हैं। अब हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, बेसिक्स तो मैंने आपको बता दी, लूसेंट क्राउन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक आती है बिहार स्पेशल की, इसके लिए बिहार समग्र KBC ले लीजिए। एनी कोचिंग नोट्स ले लीजिए, ठीक है, पतली सी नोट्स आती है, इस टाइम के लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है करंट्स में जो है आपको मैंने पहले भी बताया था 4 बुक्स जो हैं आपको पढ़नी है। 4 बुक्स पढ़नी है, 4 में से 2 पढ़नी है। परीक्षा मंथन, एडिटोरियल, SPD, एनी कोचिंग नोट्स, ठीक है। तो अभी के टाइम में जो है आपको परीक्षा मंथन 67 BPSC वाला आ गया, बहुत ही बेस्ट है, आप ये ले सकते हैं, या फिर एडिटोरिया SPD, इसमें से कोई एक ले लीजिए, या फिर कौन एनी कोचिंग नोट्स। इसमें जो आपको यहाँ पे देखिए करंट्स का एक है, इसमें आप परीक्षा मंथन या एडिटोरिया पढ़ लीजिए। और एक जो आपको 1 आवर्स का पढ़ना है, कोई भी कोचिंग नोट्स या फिर डेली आप कोई भी वेबसाइट पर अगर फॉलो करते हैं तो उसे उठाइए, 1-1 घंटे आप डेली पढ़ते जाइए, ठीक है। करंट्स भी आपके हो जाएंगे। करंट्स में लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाएंगे या करंट बहुत हार्ड होते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, करंट आपका सिलेक्शन ज़रूर करवाता है, बट करंट में ये भी चीज़ें हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से 2 बुक्स पढ़ लिए हो और आपके नहीं कर पाते हो तो दूसरे भी नहीं कर पाएंगे, श्योर है। तो इसलिए आप अगर 2 बुक कर रहे हो बस उस पर स्ट्रिक्ट रहो। और इस बार का करंट में बहुत ईजी आ सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखें बहुत ईजी हो सकता है करंट में। इसमें देखिए करंट में जो है आपको मेनली जो रहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है, प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, पुरस्कार एवं सम्मान होता है, सूचकांक रिपोर्ट से आती हैं क्वेश्चन, योजना एवं कार्यक्रम से आते हैं, खेल घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, इन सब से आपको जो है आते हैं। इसमें देखिए अभी के टाइम पे सूचकांक रिपोर्ट, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। 6 सूचकांक और रिपोर्ट है, जिसका मैंने ऑलरेडी जो है एक PDF डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। योजनाएं एवं कार्यक्रम 2 से 3 क्वेश्चन, ये बिहार की योजनाएं और भारत की योजनाएं, 8 से 10 में आपको 2 से 3 आ जाएंगे। खेल घटनाक्रम इम्पोर्टेंट, इस बार इसमें 3 से 4 क्वेश्चन श्योर आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन श्योर आएगा। और वो भी टॉपिक इस बार फिक्स है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। और आपको अभी ना पुरस्कार आए हैं, एक पुरस्कार आप देख लीजिए, यहाँ पे पुरस्कार जो मैंने बताया इसमें से 1 से 2 फिक्स है। अब देखिए जैसे सूचकांक रिपोर्ट में आप तो 8 से 10 हैं, जो खेल घटनाक्रम में आ जाइए तो आपको इसमें ओलंपिक से, जैसे कि ओलंपिक में अभी बिहार वाले पार्ट पे आ जाएंगे। जैसे कि अभी आप देखेंगे इस पर मैंने कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोद भगत स्वर्ण आया है, ये वैशाली ज़िला से संबंधित है। तो इसी तरह से आपको जो है इसमें मेनली जो है इन्हें इसमें से जो है कुछ को ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है बिहार के लोगों को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जिनका बिहार से आया है तो वो पुरस्कार और बिहार दोनों में आ जाएगा। प्लस आपको जो है लिस्ट जो है, ये लिस्ट आपको एक बार देख लेनी है। तो मतलब 3 से 4 जो क्वेश्चन है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, और आपको जो है अभी ICC टूर्नामेंट भी हुआ है, वो भी आपको आ सकता है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। और आपको BPSC का ट्रेंड ये रहता है, वो आपको ना कुछ अगले ओलंपिक के लिए पूछ देता है। जैसे अभी ये ओलंपिक हुआ तो वो ये भी पूछ सकता है कि अगले बार ओलंपिक किस कंट्री में हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है 8 से 10 करंट तो मतलब अपने लिए ईजी है। आपको 30 करंट आ रहे हैं, 10 ईजी है, 20 के लिए आप कोई भी पढ़ो, ये 2 बुक्स में पढ़ लो तो आपको वो प्रॉपर हो जाएगा। तो करंट भी इस बार हार्ड नहीं हो सकता है अगर आप स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करोगे तो ये आप देख लिए हैं। बिहार स्पेशल के लिए आप ये कोई बुक ले लो, बिहार अप टू डेट, ये एक छोटी बुक्स है।
बिहार समग्र, इसमें जो है थोड़ा सा पार्ट है बट अभी भी कर सकते हैं आप, इसे कोई दिक्कत नहीं। करंट के लिए इस 4 में से कोई 2 मैगजीन कर लो, मैथ के लिए कुछ अलग से करने नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो टेस्ट सीरीज सेट आप 50 लगाओगे, इसमें से 50 टेस्ट में अगर आप 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं डेली लगाते हो 500 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा आपको मैथ में करने ही नहीं है। अगर आपको मैथ आती है आप ऐसे भी कर लोगे, नहीं आते हैं इस 500 क्वेश्चन में हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं आते, एकदम मैथ कमज़ोर है, लास्ट में 10 में से 2-3 तो आएंगे ही, उसके अलावा जो बच रहे हैं उसमें सिर्फ आप बी लगा देना। मैथ में आपको 6 से 7 ज़रूर आ जाएंगे। तो आपको मैथ में आ गए। हिस्ट्री, साइंस, बिहार, ये आपको स्टैटिक पार्ट हैं जो कि आपको मेनली यही आपको रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, सारे लोग तैयार करते हैं और सब इसके लिए करते हैं। तो इसमें जो है आपको कम नहीं होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपको करने ही है, साइंस करने ही है, बिहार करने ही, सारे स्टैटिक हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बुक्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ के लिए है कि अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ करें। देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए जो अपडेटेड है, क्योंकि उसमें करंट है, करंट का मेनली बहुत तो वेटेज रहता है, तो करंट वाली चीज़ें आएंगी तो उसमें वो सही रहेगा। तो जैसे कि अभी मार्केट में है, परफेक्शन IAS के PDF अवेलेबल है, आस्था IAS PDF अवेलेबल है, दृष्टि PDF अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म की बुक अवेलेबल है, सस्ती में बहुत अच्छी है, क्वेश्चन भी और एनालिसिस डिस्कशन भी बहुत अच्छा है। BPSC मेकर का 50 का सेट है, ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे के PDF पढ़े भी हैं, करीब परफेक्शन IAS के पढ़े हैं, दृष्टि के पढ़े हैं, BPSC में करके पढ़े हैं। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप PDF निकालिए, PDF से आप अभी नहीं पढ़ सकते हैं, सीरियस होना है। PDF का प्रिंट आउट निकालिए, डेली उससे जो है टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए, तब होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। PDF निकाल के उस पर प्रैक्टिस करना है, OMR सीट पे करना है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बस इतना स्ट्रेटजी है, इतना स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लीजिए, आपका जो है हो जाएगा। बट हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, पिछला अगर फॉलो कर रहे हैं कोई स्टडी प्लान, उसी पे रहिए। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल पे सर्च कर रहे हैं, उसका कोई उपाय नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए, यूट्यूब चैनल देखना बंद कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल आप जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिए अभी, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक PDF आपने जमा कर ली होगी, अब बस उसे पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल आपको यूट्यूब पे सारे स्ट्रेटजी आ गए हैं, इसके आगे कोई ये डाल रहा है वो भी गलत बात है, आप देख रहे हो वो भी गलत बात है। तो यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए, टेलीग्राम छोड़ दीजिए, अपने स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिए स्ट्रेटजी को, बस इसको फॉलो करना है आपको। 20% स्टडी, 80% प्रैक्टिस, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। जितने क्वेश्चन हो सके उतने आप बनाइए, ठीक है। 500 तो मिनिमम बनाइए, 150 प्लस 150 आपको जो है टेस्ट सीरीज के कम 450 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं भी करते 450 to 500 इतने क्वेश्चन डेली के आपके होने ही चाहिए, और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। ऐसे मैंने ट्रेंड्स का भी जो है आपको एक तैयार किया है कि किसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आगे मैं इसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, लास्ट वीडियोज होगा। उसके बाद जो है हमें भी स्टडी करनी होती है, तो जैसा मैं स्टडी कर रहा हूँ बस वो मैं अपना स्ट्रेटजी आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसे भी आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, आगे हम लोग मिलेंगे नए ट्रेंड एनालिसिस वीडियो में।